स्टोइक फ़िलॉसफ़ी और ट्रेडिंग। तो स्टोइक फ़िलॉसफ़ी बहुत पुरानी फ़िलॉसफ़ी है, जिसमें ऐसा लोग का ग्रुप था जो मानता था कि ऐसी चीज़ पे रो के कोई फ़ायदा नहीं जिस पे आपका कंट्रोल है ही नहीं। ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट इस फ़िलॉसफ़ी में बहुत सारी चीज़ है और बहुत सारा टॉपिक है इसमें डिस्कवर करने के लिए। एंड अगर आप यूट्यूब में जाके देखो तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे इसके ऊपर। बट मैं आज इस वीडियो में आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इस फ़िलॉसफ़ी को यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। और अनजाने में ही सारे ट्रेडर्स को इन जो फेजेस है, ये जो फिलॉसफी है, उनमें आना पड़ता है, जबकि ये सालों पुरानी फिलॉसफी है। बट अनजाने में ही सारे ट्रेडर्स को ये फिलॉसफी फॉलो करना पड़ता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, एंड मैं ये वीडियो बहुत रॉ बनाने वाला हूँ। जो भी मेरे दिमाग में है, मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं वही बोलूँगा। सबसे पहले कि उन चीज़ों में रोके कोई फ़ायदा नहीं है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। यू शुड नॉट क्राई ओवर दोज थिंग जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसका सिंपल सा मीनिंग ट्रेडिंग में ये है कि आप ट्रेड ले रहे हो, आपने अपने सेटअप पे ट्रेड लिया, वो लॉस हो गया, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो लॉस हो गया, वो मार्केट कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में ये है कि आपने अपना बेस्ट सेटअप दिया है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप जो है अपना 100% दे रहे हो। सबके कंट्रोल में ये है। एंड ये 100% वाला जो चीज़ है, मैं आपको वो बाद में फिर से बोलूँगा। बट अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप ट्रेड ले रहे हो और आप अच्छे से ले रहे हो, अपना सेटअप जो है उसे फॉलो कर रहे हो, तो आपके कंट्रोल में बस वही है, बाकी कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर लॉस हो गया, आप उसके पीछे रो रहे हो, तो ये बेवकूफ़ी है। आपको उससे लर्निंग लेना चाहिए और मूव ऑन हो चाहिए। उस आपको ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपका लॉस हो गया, आपने अपने सेटअप पे लिया, बस इतना ही। दूसरी चीज़ कि एक्सपेक्टेशन सेट करना, कि आप उस ट्रेड से ऐसा कुछ मांग रहे हो, आप एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो कि मेरे को ये प्रॉफिट होगा, तो आप वो सेट कर ही क्यों रहे हो? आपको जब मालूम है कि आप ये ट्रेड ले रहे हो, तो इसका बहुत प्रोबेबिलिटी है, ये लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो आप एक्सपेक्टेशन सेट ही मत करो ना। अक्सर इंसान जो है वो नाराज़, गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि वो जो चाहते हैं वो होता नहीं है। उन्हें जो सोचा होता है वो नहीं होता, तो उस चीज़ की वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या फिर जो भी इमोशन वो फ़ील करते हैं। इस फीलिंग को हटा के देखो, इस फीलिंग को हटा के ट्रीट करो, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अगर मैं ये जो ट्रेड ले रहा हूँ, इस ट्रेड से मैं कुछ माँगूँ ही ना, कि बस आप ट्रेड लिया, बस ट्रेड लिया, लॉस हो, प्रॉफ़िट हो, कुछ नहीं माँगो आप। कुछ एक्सपेक्टेशन सेट ना करो, एंड बस देखो मार्केट को, ऑब्ज़र्व करो, ऑब्ज़र्वर बनो। तो आपका कितना मेंटली आप स्टेबल बनोगे, कितना आप ये सोचोगे कि मेरे को बस अब ट्रेड लेना है और ऑब्जर्व करना है, ना ही मुझे लॉस चाहिए, ना ही प्रॉफिट चाहिए, मेरे को बस ऑब्जर्व करना है। इस मेंटलिटीज़ के साथ चलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो है इमोशनल कंट्रोल कर पा रहे हो अपना ट्रेडिंग में। ये एक दिन में नहीं होगा, सच बता रहा हूँ, एक दिन में नहीं होता। आपको धीरे धीरे इसे ग्रैप्स करना पड़ता है, बट एक दिन ज़रूर होगा। और एक चीज़ कि आप वर्स्ट का सोचो, इन द सेंस मैं एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा। आप एक अकाउंट ले रहे हो, तो आप उसका वर्स्ट का सोचो, क्या बुरा सा बुरा क्या हो सकता है मेरे साथ? अगर वो बुरा सा बुरा कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? आप उसका सोचो। अगर आपने एक अकाउंट बाय किया है, ठीक है? एंड अगर आपको लॉस हो रहा है, लगातार 6 लॉस हो रहा है, 7 लॉस हो रहा है, तो आप उसके बाद क्या करोगे? उसका सोचो। अकाउंट ब्लो हो गया, उसके बाद क्या करोगे? उसका सोचो। आपको ये नहीं सोचना कि मैं बाय करूँगा, अकाउंट पास करूँगा, क्योंकि
यही मेंटेलिटी होती है यार। मैं भी आया था तो यही मेंटेलिटी थी कि मैं आया, प्रॉफिट बनाया एंड खुश। बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डिसाइड कि अगर ऐसा सिनेरियो होता है कि तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक हो रहा है, 5 6 7 लॉस हो रहा है, पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे? आपको वर्स्ट पे रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं हो तो वही इमोशन आएगा। आप गुस्सा करोगे, आप सैड रहोगे, नाराज़ रहोगे, आपका मन नहीं रहेगा, ट्रेडिंग छोड़ दोगे। ऐसा फीलिंग्स आएगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि इन सब इमोशन को हटाना है तो आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़। अब आते हैं कि आप 100% दो हर चीज़ में। आपने अकाउंट खरीदा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो एज अ पर्सन, एज अ ट्रेडर आप क्या कर सकते हो? पहला चीज़, डिसिप्लिन रह सकते हो। दूसरा चीज़, अपने सेटअप पे ट्रेड ले सकते हो, उसे स्विच नहीं कर सकते आप बार बार स्विच ना करो स्ट्रेटजी। तीसरा चीज़ कि आप बेटर सेटअप पे ट्रेड ले सकते हो। आप जो आपको लग रहा है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, उस पर ही ट्रेड ले सकते हो आप, वैसा ट्रेड लो। चौथा चीज़ कि आप अपने लॉस से सीख सकते हो। आप लॉस से सीख सकते हो। मेरा अप्रोच अभी ये हो रहा है कि अपने सेटअप पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो आई सी कि ये ट्रेड लॉस हो चुका है, ये ट्रेड लॉस हो चुका है, मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि ट्रेड लॉस हो चुका है। माई मैंटलिटी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है उस चीज़ पे कि ओके कोई नहीं, कोई नहीं, लॉस हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। बट वो लॉस हुआ नहीं होता एक्चुअली। बट मैं ट्रेड लेने के बाद ही वो अपना मेंटलिटी बना चुका होता हूँ कि मैंने ट्रेड लॉस हो चुका है, ताकि वो लॉस हो भी जाए तो भी मेरे मेंटल हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। मैं कुछ रिएक्ट ना करूँ कि ये कैसे लॉस हो गया, इसे तो लॉस नहीं होना चाहिए था। तो मैं पहले से ही बना लेता हूँ। मैं कोई भी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करता कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट हो जाता है तो और अच्छी बात है। इट्स बेटर कि मैंने अपने बेस्ट सेटअप पे ट्रीट लिया और वो प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको लेते हुए बैठ जाऊँ कि वाओ मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये भी चीज़ मत करना। बस आज इस वीडियो के पास इतना ही। कुछ नॉलेज मिला है तो अच्छी बात है। इसे अपने जो ट्रेडिंग करियर में उसे यूज़ करो, बहुत काम आने वाला है। एंड ये मेरी ट्रेडिंग में पूरे जर्नी में रहेगा ये, क्योंकि आप कोई पॉडकास्ट उठा के देख लो, हर एक ट्रेडर बोलेगा कि आप ट्रेड, आपका काम है ट्रेड लेना, ट्रेड लेने के बाद आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इवन भगवत गीता ही बोलता है कि अर्जुन का काम था लड़ना, सत्य का काम था लड़ना, वो बस लड़ सकता है, लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता वो। तो उसका जो काम है वो वही करेगा, हारना जीतना उसके हाथ में नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।